अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बेकरी स्टाइल का ड्राई फ्रूट केक के बैटर के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनके लिए है 4 अंडे मैंने ले लिए रूम टेम्परेचर के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस, 4 टेबलस्पून बादाम का पाउडर और 1 कप जो है शुगर पाउडर है और 4 टेबलस्पून हमें चाहिए जैम। कोई भी अपने प्लेन जैम ले लेना है। ये इसकी जो है रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। साथ ही हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। और साथ ही इसमें जाएगा मैदा 1 कप और 5 खाने के चम्मच जो है मैंने इसमें मैदा ऐड कर लिया था, तो मतलब कि पौना कप। ग्रॉसरी शॉप से आपको जो है ना ये मेजरिंग जो स्पून्स होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं, तो उसको आप जो है ना इजीली आप यूज़ करके आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैंने बटर ले लिया था। बटर मैंने लिया था 150 ग्राम बटर ले लिया था मैंने, और इसको अच्छी तरह से ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से मैंने लिया है, तो इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना बीट कर लूँगी। और साथ में इसमें मैंने 1 कप जो हमारा चीनी का पाउडर था वो मैंने ऐड कर लिया है। मैंने पाउडर इसलिए किया है कि जो दूसरी चीनी होती है थोड़ी मोटी होती है, तो वो बीट करते ना बहुत प्रॉब्लम करता है, और पाउडर जो है ना वो इजीली आप जो है ना इसको हाथ से ही आप इसको जो अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा मक्खन और जो चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें जो अंडे हैं वो मैंने 1 बाय 1 जो है वो मिक्स करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी भी डिश में आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर उसमें आप एग ऐड कर रहे हैं तो आपने कभी भी डायरेक्ट एग और जो है ना एक साथ एग जो है ना वो मिक्स नहीं करना। सम टाइम ये होता है कि गर्मी भी है तो अंडे ख़राब भी निकल आते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो वो जो आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो भी साथ वेस्ट ही जाएगा। तो ये 1 बाय 1 जो है मैं सारे अंडे जो है ना इसी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से ये बीट हो जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। तो ये सारा मैं अच्छी तरह से ऐसे ही इसको मिक्स करूँगी। जो भी आपने केक के बैटर में आपने इंग्रेडिएंट ऐड करना है उसको 1 बाय 1 ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका केक जो है वो बेक होगा। ये ड्राई फ्रूट जो केक है ये मैं बहुत टाइम के बाद बनाने लगी हूँ। वैसे तो चॉकलेट केक और ब्राउनीज़ तो मैं बनाती रहती हूँ, और इस केक को बनाए हुए बहुत टाइम हो गया है जी। ये देखें जी, साथ में आ गए हैं मेरे लिटिल मास्टर शेफ़ मेरी हेल्प करने के लिए। जब भी मैं बेकिंग कर रही होती हूँ तो मुझे देखते हैं मिक्सिंग करते हैं तो फ़ौरन से आ जाते हैं कि मैंने भी मिक्सिंग वगैरह करनी है। बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। और साथ ही मैंने मैदे में जो है 1 टेबलस्पून जो है बेकिंग पाउडर वो मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैंने जो बनाया हुआ है मिक्सचर एग और जो बटर वगैरह का, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सारा जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें बेकिंग पाउडर मैंने डाला हुआ है तो उसका बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है। इतना अच्छा मिक्स हो के उसमें बबल्स नज़र नहीं आने चाहिए। ये देखें बहुत अच्छा से इसका टेक्सचर रेडी हो गया। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है ना, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है केक की, दूसरा ये जो एग की स्मेल होती है इसको वो जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है रेडी हो गया है केक के लिए। बिल्कुल भी इसमें कोई बबल नहीं नज़र आ रहा। अब मैंने जो है ये केक मोड ले लिया है। आप अपने हिसाब से जो आपकी जिस शेप का भी आपने लेना है आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया और साथ में थोड़ी थोड़ी सी बटर की जो है ना वो ग्रीसिंग कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल की या ये बटर की ऐसे ग्रीसिंग करके ऊपर थोड़ा सा आपने उसमें जो है मैदा जो है ना वो छिड़क लेना। अब ये इसमें जो बनाया हुआ है हमारे केक का मिक्सचर वो इसमें मैं सारा मिक्सचर ऐड कर लूँगी। बहुत ही इजी सा है ये इसका प्रोसेस जो है। बस ये है कि जो हम मिक्सिंग करते हैं बीटिंग करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये भी याद रखें कि जितना अच्छा हमारा ये टेक्सचर जो है मिक्स हुआ होगा उतना अच्छा हमारा केक बेक होगा। जब आप इसमें ये डाल रहे हैं तो ये भी अपने ख्याल रखना है कि इसमें बबल्स ना बने, कि जब आप सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर लेंगे तो ये जो ट्रे है इसको उठा के आपने 2-3 बार जो है अच्छी तरह से
ऐसे ऊपर नीचे हिला लेना है ताकि बिल्कुल वो फ्लैट सा जो इसका टेक्सचर जो है वो सारा बिल्कुल फ्लैट हो जाए। मिक्सर ऐड करने के बाद जो है ट्रे को अपने 1-2 बार हिला लेना है ताकि बबल्स ना बने हों। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, 180 डिग्री पे मैंने इसको रख दिया और इसको 30 से 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखूँगी। 30 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है। और साथ ही हमने जो है अब बनानी है केक के लिए ग्लेस। 4 टेबलस्पून जैम ले लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने पानी लेना है और इसकी अच्छी सी जो है ग्लेस बना लेनी है। अब मैंने 4 टेबलस्पून इसमें जैम ऐड कर लिए थे और इसको जो है थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून जो है पानी ऐड कर लिया और इसके मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको जो है अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ये याद रखना है कि आपने जो भी जैम लेना है वो प्लेन जैम लेना है, उसमें कुछ भी ऐड हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये देखें ये बिल्कुल थिक सा हमारा जो है ये जैम रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने ये जो आलमंड थे ये हाफ़ आलमंड मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब 30 मिनट के बाद जो है ये देखिए हमारा केक हो गया बेक। अब इसको मैं चेक करूँगी कि ये बेक हो गया या नहीं। 30 मिनट के बाद जो है मैंने ये एक ले ली थी स्टिक, वुडन स्टिक ली है, तो इससे जो है ये देखें 1 बाय 1 मैं चेक करूँगी। बिल्कुल भी इसके साथ कोई चीज़ भी आपको लगी हुई फील नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपका केक जो है बहुत अच्छा बेक हो गया। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद जो है इसको मैं ट्रे पे निकालूँगी। अब इसके ऊपर से जो बटर पेपर है वो भी मैं रिमूव कर लूँगी। इसको केक को बहुत ज़्यादा भी आपने ठंडा नहीं करना, इतना होना चाहिए नीम गर्म होना चाहिए कि आपने इसके ऊपर जो है जो हमने जैम की ग्लेस बनाई हुई है वो इजीली हम इस पर लगा सकें। जो हमारी ग्लेस है वो भी इतनी ठंडी नहीं होगी, नीम गर्म होगी और इसको जो है मैं ब्रश के साथ अच्छी तरह से लगा लूँगी। और जो हमने ग्लेस बनाई हुई है बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही पानी लगे, ऐसे थिक सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। मैंने ग्लेस रेडी की थी तो हाफ़ ग्लेस में मैंने ये पिस्ता और बादाम मिक्स कर लिए थे और हाफ़ ग्लेस जो है मैंने ऐसे ही सादा ही छोड़ दी थी। तो केक पे सबसे पहले जो आपने सादा रखी हुई है ग्लेस वो आपने लगानी है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है ये केक के ऊपर टॉपिंग आपने कर लेनी है ये बादाम और पिस्ता की। ये ऐसे अच्छी तरह से हमें इसको भी जो है वो चम्मच के साथ लगा लूँगी। अब जो बाकी इसका पाउडर जो बचा हुआ था ड्राई जो है बादाम का वो मैं इसमें केक के ऊपर ऐसे ही लगा लूँगी इसको भी। और साथ ही मैंने इस पे रख दिया था एक स्ट्रॉबेरी मैंने ले ली थी। मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने फ्रोज़न ही रखी है और ये स्ट्रॉबेरी रखी और साथ ही मैंने थोड़ा सा इस पे जो जैम का बनाया हुआ था ग्लेस वो भी मैंने इस पे ऐड कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जो है ना खुशबूदार सा हमारा केक रेडी हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट सा। अब मैं इसको जो है ना काट के आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। इजीली आप इसको काट सकते हैं और बिल्कुल भी कच्चा नहीं था और बिल्कुल सॉफ्ट और जो है मज़ेदार सा ये हमारा बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक रेडी हो गया था। रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, आप वहाँ से मेरी रेसिपी ले सकते हैं और आप इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी इसकी रेसिपी और घर में आप बेकरी स्टाइल का ऐसे ज़बरदस्त सा केक आप क्विक सा 30 मिनट में आप ये बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सामने बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शो हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।